नमस्कार। दुर्गा कवच बहुत ही कल्याणकारी एवं मंगलकारी है। इसका पूर्ण रूप से श्रद्धा से पाठ करने वाले को फल मिलना निश्चित ही होता है और यह कवच श्री दुर्गा कवच शरीर की रक्षा करने एवं विघ्न विनाशक कवच माना जाता है और दुर्गा कवच का पाठ है, इसलिए आज हम श्री दुर्गा कवच का पाठ लाए हैं। राज वे सारा जहां में जो करे सब काम, जो न बतलाया गया हो वह पितामह दो बता। हे मुने, वह राज जो है लोक उपकारक सुनो, शुद्ध और पवित्र देवी का कवच कारक सुनो। शैल पुत्री है प्रथम, दूजी है ब्रह्मचारिणी, चित्र घंटा तीसरी है, कुष्मांडा चतुर्थी, पांचवी है स्कंद माता, है छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, अष्टम महागौरी हुई, सिद्धि रात्रि है नवी, नव रूप दुर्गा के हुए। इस तरह ये नाम ब्रह्म ने मुनि से कहे। आग से जलते हुए या शत्रु रण में घेर ले या विषम दुर्गम शरण भय में इन्हीं जो नर कहे। क्षेत्र संकट में उन्हें कुछ भी अशुभ होता नहीं, शोक दुख भय में उन्हें मैंने कभी देखा नहीं। जिसे ना है देवेश तुम्हारी याद नित भक्ति से की, उसकी निसंदेह तुम रक्षक रही बुद्धि हुई। प्रेत पर चामुंड वाराही, मशिष पे है सवार, ऐन्द्री गज पे अरुण गरुड़ पर वैष्णवी जी है सवार। ऋषभ पर महेश्वरी, मोर पे कुमारी जी, लक्ष्मी हरि की कमल पर है कमल कर धारनी। ईश्वरी का रूप उज्जवल और नंदी पर सवार, ब्राह्मी है हंस पर, अंक पर भूषण हजार। इस तरह सब देवियाँ सब योग से है पूर्ण युक्त, रत्न भूषण हर तरह के भोग से है पूर्ण युक्त। रथों में बैठी हुई ये देवियाँ आई नजर, है भरी सब क्रोध में जिसका प्रदर्शित है असर। शंख चक्र गदा वो शक्ति, हल वो मूसल उनके पास, खेत को तोमर संभाले हाथ में परशु वो पाश। कुंता युद्ध त्रिशूल और सारंग है उत्तम बड़ा, देते देह विनाश हो भक्तों का भय भंजन सदा। देव हित में कर लिए है शस्त्र धारण बेशुमार, महारौद्रे महाघोर पराक्रम में हो नमस्कार। हे माँ भल बाली उत्साही महा भय नाशिका, दुर्लभे रिपुत्रासी के रक्षा करो मेरी सदा। इंद्रीपुरम में अगन्या में हो अग्नि सहाय, दक्कन वाहरी नृत्य कौन खड़कधारी सहाय। वारिणी पश्चिम में ले मेरी रक्षा का प्रण, और वायव्य में हो मृग वाहिनी चिंता हरण, और उत्तर में हो रक्षा को जो कौमारी चरण, और ईशा कोण में हो शूल धारणी की शरण। उद्र ब्राह्मणी करे रक्षा वो नीचे वैष्णवी, दशा विषा पालक सदा शव वाहना चामुंडिनी। हो जया आगे विजया हो पुष्टे पन्हा, बाय अजिता से वो दाए अपराजिता से हो निभा। शिखा पर उद्धोतनी का राज सिंहासन रहे, श्री उमा का शीश पर मेरे सदा शासन रहे। नम्र मस्तक पर शिरोधारी रहे मालाधारी, अब्रो की आबरू रख ले सदैव यशस्वी। जगमगाते हो भवों के बीच त्रिनयना की जोत, और यम घंटा से रक्षित हो सदा नाकों से सोत। शंखनी की आंख मंदिर में रमी रहे झलक, द्वारवासिनी कान की बन जाए रक्षा पेक्षक। गाल की मेरी हमेशा कालिका रक्षा करे, शांकरी की ध्वनि मेरे कर्ण मूलों में बसे। नाक नकुओं में बसी रहे सुगंधा की महक, होंठ पर ऊपर हमारे चर्चिका की हो चहक। होंठ पर नीचे के अमृत की कला बढ़ती रहे, और सदा मेरी जवां पर सरस्वती चढ़ती रहे। दांत की लड़ियों में कुमारी की ज्योति की दमक, कंठ के हल्के में मेरी चंडिका की हो चमक। चित्र घंटा घट तालु पर महामाया रहे, सर्व मंगला वाक कामक्षी जाबाड़े में बसे। गृह में हो भ्रद काली, पृष्ठ वंश धनुर्धरी, नील ग्रीवा कंठ पर नलिका बसे नल कुबड़ी।
खंगनी कंधों वो व्रजा बाहुओं की रक्षिका, हाथ की दंडनी हो रक्षक अंगुलियों की अंबिका। नखों में सुलेश्वरी हो, कोख में नल ईश्वरी, हो स्तनों में महादेवी, मन शोक विनाशिनी। शूल धारनी पेट में, ललिता हृदय में जो बसे, नाभि की कामनी, गुहे गुहेश्वरी रक्षा करे। भूत नाथा लिंग और गुदा की महिष वाहिनी, हो कमर में भगवती, घुटनों में हो विंध्यवासिनी। जंग पर बलवती देवी, सर्व काम प्रदायिनी, नारसिंह गुल्फ पर हो पैर पीछे तेजस्वी। पंदागुली पर श्री धरी, तलुओं पे हो स्थल वासनी, नख में हो दृष्टा कराली, केश में उद्र केशवनी। जिस्म पर जितने हमारे रोम रोमों में है कूप, उनमें बस झलका करे हरदम ये कुबेरी का रूप। चरण में वागेश्वरी की, शक्तियों की हो चमक, शिवरमा की मांस हड्डी, खून में होए दमक। काल रात्रि आंत में, पित्त में सदा मुकुटेश्वरी, पद्म में पद्मावती, कफ में रही चूड़ामणि। हो नखों के तेज पर ज्वालामुखी की देखभाल, जोड़ जोड़ों में रहे हरदम वेदा की संभाल। वीर्य को बल के लिए ब्राह्मणी की पाया रहे, मेरी परछाई पर छत्रशेश्वरी का साया रहे। धर्मचारिणी रक्षिका हो, अक्ल वहम गुमान की, व्रज हस्ता प्राण उदान, अपान व्यान सम्मान की। प्राण में कल्याणे शोभी की हमेशा आस हो, शुद्ध गंध स्पर्श रस वो, रूप प्रयोगिनी वास हो। सत्य वो तमरज की, सदा रक्षा करे नारायणी, आयु की रक्षिका वारही, धर्म की वैष्णवी। कृति यश वो लक्ष्मी की, चक्रणी हो रक्षिका, गोत्र की इंद्राणी, पशु की रक्षिका हो चंडिका। पुत्र की हो माँ लक्ष्मी, कामनी की भैरवी, पंथ की सुपद्धा सुरक्षक, मार्ग की क्षेम करी। महालक्ष्मी राज में विद्या उपस्थित हर जगह, या जहाँ कोई ना हो या कवच वर्जित हर जगह। वहाँ जयंती सर्व पाप विनाशिनी का वास हो, हृदय में कल्याण की गर कोई इच्छा खास हो। जब कहीं जावे कवच की ढाल ले जावे सदा, लाभ हो धन का विजय हो, सिद्ध हो सब कामना। पूर्ण निसंदेह उसका काम हो सोचा हुआ, हो बड़ी महिमा उसे मिल जाए सुख की संपदा। भय ना हो उसकी तबीयत में कभी पैदा कहीं, या कभी संघर्ष में वह जीव हारेगा नहीं। तीनों लोकों में वही हो जाए बाइज्जत सदा, इस कवच को जिस किसी ने शीश धारण कर लिया। देवताओं को सदा यह कवच प्यारा रहा, नित्य श्रद्धा से इसे त्रिकाल जो पढ़ता रहा। देवताओं की कला उसमें नजर आ जाएगी, तीनों लोक में ना उसकी बात नीचे आएगी। 100 बरस पूरे ना हो गर 100 बरस, मौत की ही मौत जो बेवक्त आवे पेशो पास। दूर हो बीमारियां, नुता वो चीचक हो दूर हो, जंगम स्थावर कृत्रिम के जहर काफुर हो। जादू टोने हो ताबीज गंडे या रमल, मंत्र यंत्र हो तंत्र जिनका हो रहा हो अमल। छूत की बीमारियां या हो बला फैली हुई, हो हवा पानी बिगड़ने से हवा बिगड़ी हुई। आ गई हो दूर से कोई बला लोगों के साथ, अंतरिक्ष चढ़ा हो बिजली गिर पड़े ओलों के साथ। आप पैदा हुई या हो खानदानी शाकिनी, कोई गोरा हो या महाबलवान होए डाकनी। हो अशुभ ग्रह फल की भूत पिशाच का हो कुछ असर, यक्ष या गंधर्व राक्षस के झपेटे का खतरा। ब्रह्म राक्षस का ही अंदेशा किसी बेताल का, कुछ मांडा का ही डर हो भैरवों की चाल का। नाश सब हो जाए उनके दर्शनों से ही सदा, हृदय के जिसके भवन में हो कवच बैठा हुआ। मान हो सम्मान राजा का रहे बढ़ता हुआ, तेज हो यश में बुद्धि हो बोलबाला हो सदा। जो पुरुष पहले कवच पढ़ पाठ दुर्गा का करे, यश सदा उसका बढ़े सब ठाट बाट बना रहे। हे घने जंगल वो पर्वत जब तक कायम रहे, तब तलक उसकी रहे औलाद का नामो निशान। अंतकाल प्रसाद से दुर्गा के पहुँचेगा वहाँ, देवताओं की पहुँच होती है मुश्किल से जहाँ।
लो मिले लो में सदा शिव आंख में अंकित रहे, पाए परमा रूप शिव के सदा आनंदित रहे। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति पूजा के दिन माने जाते हैं। नवरात्रों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग शक्ति स्वरूप है, जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी माँ की पूजा होती है। नवरात्रि में यज्ञ, भजन, पूजन, मंत्र जाप, ध्यान, त्राटक आदि साधनाएं की जाती है, जिससे हमारे जीवन में मानसिक तनाव और चिंता दूर हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह संकल्प लेकर कलश की स्थापना करती है, जिसका अर्थ होता है कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि और मंगल कामनाएं बनी रहे और हमारे घर में हमेशा आर्थिक तंगी कभी ना हो। और उसके बाद बालों की वेदी बनाकर किसी पात्र में जौ बो जाते हैं। जौ बोने से धन धान्य की वृद्धि होती है। और इसके बाद माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं और उसको सजाकर अखंड दीप जलाया जाता है। और अंतिम दिन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। नवरात्रि का जो मूल उद्देश्य है, अपनी इंद्रियों को वश में करना और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना होता है। इन 9 रातों में माँ दुर्गा की 9 दिनों में 9 रातों में माँ दुर्गा की साधना करके इंसान अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। आज माँ के 9 स्वरूपों की पावन कथा के बारे में बात करते हैं। माँ का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम स्वरूप शैलपुत्री माँ। शैलपुत्री माँ की पावन कथा है कि यह देवी दुर्गा माँ के नाम से जानी जाती है और दुर्गा माँ ही सती के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में कथा है कि जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, सारे देवताओं को, सारे भगवान को, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि सबको बुलाया था, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रित नहीं किया। तब सती माता ने यज्ञ में जाने के लिए उत्सुक हुई तो शंकर भगवान जी ने समझाया कि देवताओं को निमंत्रित किया है, सबको निमंत्रित किया है, लेकिन मुझे नहीं निमंत्रण भेजा है, तो वहाँ पे जाना उचित नहीं है और किसी के यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती माता का बहुत ही आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती माता जब घर पहुँची तो माँ ने तो बहुत स्नेह दिया, लेकिन प्रजापति दक्ष जो सती माता के पिता थे, उन्होंने शंकर भगवान का बहुत अपमान किया और अपमानजनक शब्द कहे, जो सती माता को सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पति का ये अपमान न सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उसका नामकरण हुआ शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ का वाहन है वृषभ और इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माँ का यह रूप सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माँ की पावन कथा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है।
1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी में पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिवजी जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दे दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए है। और माँ की कथा का सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ के इस रूप की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा माँ। आई गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबनी भूरि कुटुंबनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रंभिका पर्दनी शैल सुते। माँ चंद्रघंटा की कथा। जब देवता और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला, उस समय असुरों का स्वामी था महिषासुर और देवता के स्वामी थे इंद्र। महिषासुर ने देवता पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हिला दिया था और इंद्र का सिंहासन हड़प लिया और सब लोग पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, अन्य देवता के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं सर्वलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान ही नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से भी निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और इरावत हाथी से उतर कर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। तब महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानव के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानव का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। माँ की कथा का तात्पर्य है कि वीरता और निर्भय रहकर डर का सामना करना चाहिए और माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा
मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया था। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। और इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। माँ के इस रूप की आराधना करने से जन्म जन्म का डर खत्म हो जाता है और जातक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्गा माँ का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुष्मांडा माँ की पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी कहलाती है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ के इस रूप की पूजा आराधना करने से भक्तों को रोग और शोक का नाश होता है और उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्कंद माता माँ की पावन कथा। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगा। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगा। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं से ही स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनको इसी रूप में पूजन किया गया। तब से देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी जाती है और स्कंद माता माँ की पूजा आराधना संतान प्राप्ति हेतु भी की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया था, क्योंकि इनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की और ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है और यह और शेर सिंह इनका वाहन है। और माँ की इस पूजा आराधना करने से भक्तों को मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। और कहते हैं कि कालिदास रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप है कात्यायनी माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी माँ की पावन कथा। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती की उपासना की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उनकी इच्छा से उन्हें पुत्री प्राप्त हुई। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया।
इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई, क्योंकि इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी और यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है और इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह भी हो जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है और इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। और माँ की उपासना आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट भी हो जाते हैं। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है कालरात्रि माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की पावन कथा। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी जी के पास गए। शिवजी जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी जी की बात सुनकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध भी कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और उसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुंभकरी भी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर भागने लगती है। इसलिए तो दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनका स्मरण करते ही भाग जाते हैं, क्योंकि अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है और ये हर ग्रह के बाधाओं से दूर कर देती है। और इस माँ के 3 नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय बने रहो, ये आशीर्वाद देती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से ही जानी जाती है, जिनके शरीर का रंग घना अंधकार की तरह एकदम काला है और इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़क है। माँ के इस रूप की आराधना करके सारे भूत प्रेत और शत्रु भाग जाते हैं और भक्त हर तरह से डर से अपने भय से मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी की पावन कथा। माँ की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए
महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। अमोघ फलदायिनी है और माँ के सारे आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी का पूजन, अर्चना, उपासना, आराधना बहुत ही कल्याणकारी है और इनकी कृपा से भक्तों को अलौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है सिद्धिदात्री माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री माँ की पावन कथा। माँ दुर्गा जी को ही 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इसलिए नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इसलिए नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियाँ हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। क्योंकि माँ भगवती का परम पद को पाने से उसकी अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता को बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में अगर कोई इतना कठिन तप भी कर ले, जो करता है वह माँ की कृपा का पात्र बन जाता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना भी करता है तो सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूरी कर लेने के बाद भक्तों को, साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ का यह रूप हर अशुभ ग्रह से कष्टों का निवारण भी करती है। शैलपुत्री माँ का पहला रूप है। इस दिन माँ को गाय के घी से बने हुए पदार्थों का भोग लगाना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पूजा साधना करनी चाहिए, क्योंकि गाय के घी के भोग लगाने से माँ सारे रोगों से मुक्ति देती है। और अपनी कुंडली को जागृत करने के लिए माँ का ध्यान लगाकर बैठने से कुंडली जागृत हो जाती है और हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माँ। इस दिन माँ को चीनी का, मिश्री का और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके माँ की साधना करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर हमें लंबी उम्र का सौभाग्य प्रदान करे। माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा माँ। इस दिन माँ को दूध का भोग लगाना चाहिए और ईशान कोण की ओर मुँह करके माँ की साधना करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे माँ हमारे संपूर्ण दुखों से हमें मुक्ति दे सके। कुष्मांडा माँ का चौथा स्वरूप है। इस दिन माँ को मालपुए का या मिठाई का भोग लगाना चाहिए और उसको दान करना चाहिए
और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माँ की पूजा आराधना भक्ति करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर हमारे जीवन में आने वाले सारे दुखों का नाश कर दे और हमारे जीवन में आने वाले सारी स्ट्रगल परेशानी को दूर कर सके और हमें आने वाली हर मुसीबत से हमें बचा दे। माँ का 5वां स्वरूप है स्कंद माता माँ। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर माँ की पूजा आराधना और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर हमें हमारी बुद्धि का विकास कर दे और हमारे अंदर ऐसी पावर दे दे कि हम जीवन में कभी भी कोई गलत डिसीजन ना ले पाए। माँ का 6वां स्वरूप है माँ कात्यायनी माँ। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माँ की पूजा आराधना भक्ति करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर हमें हमारे रूप को सुंदरता प्रदान कर सके। माँ का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि माँ। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके माँ की पूजा आराधना भक्ति और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे कि हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि धन ऐश्वर्य वैभव सब और प्यार बना रहे। माँ का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए और इस दिन पूर्व दिशा की ओर संतान प्राप्ति के लिए माँ की पूजा आराधना मंत्रों का उच्चारण भक्ति करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद दे। माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री माँ। इस दिन माँ को हलवा चना पूरी और खीर का भोग लगाना चाहिए और ईशान कोण में बैठकर माँ की मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपने 8 दिन तक जो साधना की है, माँ की भक्ति की है, इस दिन आपके सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ आपको आशीर्वाद देती है और आपकी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है और आपकी सारी विश पूरी हो जाती है, क्योंकि माँ सिद्धि देने वाली माँ है। नवरात्रि के अंतिम दिन में कन्या पूजन भी किया जाता है। एक कारण यह है कि कुंवारी कन्याएं माता रानी के समान पवित्र और पूजनीय मानी जाती है और 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी देवी के नाम से पूजी जाती है, जो दुख दरिद्रता दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के रूप में पूजी जाती है, जिससे धन धान्य और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी के रूप में पूजी जाती है, जिससे परिवार का कल्याण हो जाता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है और रोहिणी के पूजन से साधक रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कलिका के रूप में पूजा जाता है, जिससे विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का माँ चंडिका के रूप में पूजन होता है, जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या सांभवी कही जाती है और इनके पूजन से वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या माँ दुर्गा का रूपक है, जिनके पूजन से शत्रुओं का विनाश होता है और असाध्य कारण पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का रूपक है और सुभद्रा अपने भक्तों के हर मनोरथ पूर्ण करती है। नवरात्रि का त्योहार हमें अपने अंदर छिपी शक्तियों तक पहुंचने की राह दिखाता है और साथ में ये संदेश भी देता है कि स्वयं की शक्तियों को जरूर खोजो और उन शक्तियों पर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड हमारे नाश का कारण बनता है। दुर्गा माँ के 9 रूप हर स्त्री के अंदर होते हैं और हर औरत में एक देवी होती है। जैसे ये प्रकृति के बिना कभी भी सृष्टि नहीं चल सकती, इसी तरह से किसी भी लेडीज के बिना फैमिली नहीं बन सकती। जैसे जब लड़की कन्या के रूप में जन्म लेती है तो माँ शैलपुत्री कहलाती है, और जब लड़की कुंवारी अवस्था तक पहुंचती है तो माँ ब्रह्मचारिणी का रूप हो जाती है, और जब लड़की विवाह से पूर्व चंद्रमा के समान निर्मल होती है तो चंद्रघंटा माँ का रूप बन जाती है। विवाह के बाद जब नए जीव को जन्म देती है, यानी गर्भ धारण करती है,
तो माँ कुष्मांडा बन जाती है। नए जीव को जन्म देने के बाद, पुत्र हो या पुत्री को जन्म देने के बाद स्कंद माता का रूप हो जाती है। अपनी संयम से, अपनी साधना से अपनी पूरी फैमिली को जोड़कर रखती है, तो माँ कात्यायनी बन जाती है। और अपने संकल्प से अपने पति की अकाल मृत्यु को जीत लेती है, तो काल मातृ माँ का रूप बन जाती है। अपनी फैमिली के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है और सैक्रिफाइस करती रहती है और कभी भी बदले में कुछ कामना नहीं करती, हमेशा उपकार करती है, तो महागौरी रूप कहलाती है। और जब धरती को छोड़कर जाती है, इस संसार को छोड़कर जाती है, तो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, सिद्धियाँ देती है, यानी शिक्षा देती है, अच्छी शिक्षा देती है कि तुम्हें जीवन को कैसे व्यापन करना चाहिए। तब माँ से सिद्धिदात्री माँ कहलाती है। इसी तरह से माँ के हर 9 रूप हर स्त्री के अंदर होते हैं। हर औरत पूजनीय होती है। यदि औरतों का मान सम्मान करते हैं तो परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है और परिवार में हमेशा मिठास रहती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। जैसे प्रकृति के बिना सृष्टि नहीं बन सकती, इसी तरह से किसी भी लेडीज के बिना फैमिली नहीं बन सकती। यही सच है।